मेरे प्रिय, उद्धार के लिए परमेश्वर का तरीका कुंवारी स्त्री के द्वारा था और ये पूरे पुराने नियम से स्पष्ट होता है। और गलाती 4:4 ये और भी स्पष्ट करता है और मत्ती और लूका में हमें और भी स्पष्टीकरण मिलता है मेरे प्रियो, जिसमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के आश्चर्यजनक कार्य के द्वारा जन्मा। और ये यशायाह 7:14 यहाँ पे पूरा होता है कि कुंवारी से वो जन्मेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे मनुष्य और परमेश्वर दोनों होना था मेरे प्रियो, ताकि वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई बने और मनुष्य को परमेश्वर से मेल कराए। यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों था मेरे प्रियो। इस बात को हमें आज समझने की आवश्यकता है ना। और उसमें मनुष्य स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव दोनों थे मेरे प्रियो, है ना। तो इस संदर्भ में बाइबल में बहुत सारा पद हमें पढ़ने मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 और 14, यूहन्ना 14:9, फिलिपी 2:5 से 11 हमें प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के संदर्भ में पढ़ने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम फिलिपी में आ जाते हैं तो वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया मेरे प्रियो, है ना। तो हम वहां पे देखते हैं यहाँ पर मसीह यीशु का मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य के लिए पाप का प्रायश्चित होने के लिए उद्धारकर्ता को वास्तविक मनुष्य होना आवश्यक था। एक गंभीर बात है, पाप को छोड़कर सब मानव अनुभव में उद्धारकर्ता मसीह प्रविष्ट हुआ कि वह एक योग्य महायाजक हो, ताकि वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई बने और मनुष्य को परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुलुसी 1:20 में हमें पढ़ने मिलता है, जहां पे यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा मेल कराए। मेरे प्रिय, अदन की बारी में पाप के कारण मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया था और मनुष्य खोए हुए भेड़ के समान था, पाप में खोया था और मरा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवई बना और अपने बलिदान के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया। यह देह धारण का मुख्य विषय है मेरे प्रियो।